फिलहाल आगे बढ़ेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कश्मीरी खातून की अर्जी पर मरकज जम्मू कश्मीर हुकूमत को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। आसिफा मुबीन नामी खातून ने अर्जी दाखिल की है, अपने शौहर की अदालत में पेशी के लिए दरखास्त की है। ताजिर शौहर को कश्मीर में हिरासत में रखा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कश्मीरी खातून ने जम्मू कश्मीर की अर्जी पर मरकज और जम्मू कश्मीर हुकूमत को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मरकजी हुकूमत को ये नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आसिफा मुबीन नामी खातून की अर्जी आज जिस पर समाअत हुई और इस अर्जी पर समाअत करते हुए 14 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। इस अर्जी में खातून ने अपने शौहर की अदालत में पेशी के लिए दरखास्त की है। ताजिर शौहर को कश्मीर में ही हिरासत में रखा गया है। आसिफा मुबीन नाम की खातून है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं सुशील पांडे। सुशील, बताइएगा क्या है मामला? आसिफा मुबीन अपने शौहर के लिए अर्जी दाखिल की है, क्या कुछ अदालत ने कहा? जी देखिए, आसिफा खातून ने अपने पति के डिटेंशन सेंटर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि वो एक बड़े बिजनेसमैन हैं और 5 तारीख से जब से 370 वहां पर हटाया गया है तब से उनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, लिहाजा उनको रिलीज किया जाए। आपको बता दूं, ये पहली ऐसी याचिका है जिसमें पीएसए को भी चैलेंज किया गया है, यानी कि पीएसए एक्ट को जिसके तहत फिलहाल वहां की सरकार ने किसी व्यक्ति को कस्टडी में रखा है, उसको सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वहीं दूसरी जो याचिका थी उसमें जम्मू कश्मीर में जो बच्चे हैं डिटेंशन सेंटर को लेकर, जिसमें ये कहा गया था इनाक्षी गांगुली की तरफ से कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट अप्रोच नहीं किया जा रहा है जब से बंद है। हालांकि आज सीजीआई ने ये भी कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के सीजीआई से जो रिपोर्ट तलब की थी वो रिपोर्ट सही है, यानी कि जो आरोप लगाए जा रहे थे याचिकाकर्ता की तरफ से कि कोई भी आम आदमी वहां पर हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता है, यह आरोप निराधार बताए। चीफ जस्टिस ने थोड़ी सी नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि हालात वहां पर सामान्य हैं और जिस तरह आप आरोप लगा रहे हैं वो आरोप निराधार हैं, लेकिन मामला बच्चों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उन्होंने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो जम्मू कश्मीर में है उससे एक रिपोर्ट मांगी है कि वो इस मामले में जांच करें और जांच करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। जी, अब देखना ये होगा कि क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है रिपोर्ट के जरिए। और अपडेट के मुताबिक यहाँ पर बताते हुए चले, हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे बता रहे हैं कि 2 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को नोटिस जारी करते हुए। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात देने के लिए सुशील पांडे।